सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र एक ऐसा शब्द जिसे भारतीय सनातन संस्कृति में प्रायः लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नवरात्र प्रायः वर्ष में 2 बार आता है, वैसे तो 4 बार आता है, मगर जो नियमतः सभी लोग मनाते हैं वो 2 बार आता है। एक बसंत ऋतु में आने के कारण उसको बसंतिक नवरात्र कहते हैं और दूसरा शरद ऋतु में आने के कारण इसे शरदी नवरात्र के नाम से जाना जाता है। नवरात्र, अगर हम नवरात्र शब्द की व्याख्या करें तो हमको इसमें 2 शब्द मिलते हैं, नौ और दूसरा रात्र। 9 शब्द के 2 अर्थ होते हैं। 9 शब्द का पहला अर्थ होता है नवीनता लिए हुए, और दूसरा जो है 9 का अर्थ होता है 9 संख्या 9 का वाचक। प्रथम दृष्टि से ये कहा जा सकता है 9 ही ऐसी संख्या है जिसे किसी अंक से गुणित करने पर उसका योग 9 ही होता है। तो 9 संख्या तो माता देवी जी का है, दुर्गा जी का है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, 5वां स्कंद माता, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। इन 9 स्वरूपों को एक ही भगवती दुर्गा जी के स्वरूप में माना गया है। एक एक दिन एक एक स्वरूप की उपासना करना चाहिए, इसी का विधान है। सबकी पूजा दिन के हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपकी पूजा प्रभावशाली होगी। इस तरह संपूर्ण उपासना नवरात्र का 9 दिन के लिए अपेक्षित किया गया है। समस्त देवियों को 3 महाशक्तियों के रूप में इंगित किया गया है। 3 महादेवी कौन सी? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्हीं के 3 रूप हैं जिन्हें हम 9 रूप में जानते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्कृष्ट मंत्र जो नवारण है, जिसको नवारण मंत्र कहा गया है, उसका जाप करना चाहिए। उस मंत्र को इस प्रकार से आप डेली नित्य अगर जाप करते हैं तो आपकी पूजा नवरात्र की बहुत ही प्रभावशाली होगी। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे, इस मंत्र का आप नित्य कम से कम 1 माला नवरात्र में अवश्य जपें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे। वैसे तो 9 दिन के अलग अलग मंत्र हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग है। मैं उसके विषय में आप लोगों को बता भी रहा हूँ और इन मंत्रों को हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। पहले दिन का जो होगा उस दिन आप जपेंगे शैलपुत्री के लिए ह्रीं शिवाय नमः। जो पहला दिन होगा वो शैलपुत्री के लिए होगा और शैलपुत्री के लिए मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी माता का है, उसका मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। तीसरा जो दिन है वो चंद्रघंटा माता का है, उनका मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः।
और चौथा दिन जो है वो कुष्मांडा माता का है, उनका मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। और पांचवा जो दिन है स्कंद माता का है ह्रीं क्लीं स्वामिन्ने नमः। छठवां दिन है कात्यायनी देवी का क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। उसके बाद काल रात्रि का नंबर आता है, उनका मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। फिर आठवां दिन आपका आता है महागौरी जी का, जिनका मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। और अंतिम दिन नौवें दिन है सिद्धिदात्री देवी जी का, उनका मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। इस प्रकार से यदि आप 9 दिन अलग अलग दिन नवरात्र में यदि एक एक माला जपते हैं तो ये मान के चलिए आपकी नवरात्र की पूजा बहुत शुभ होगी और बहुत प्रभावशाली होगी और आपके पूरे वर्ष में ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। इसी के साथ जय माता दी।